जो मार्ग था भक्ति का वो मार्ग छूट गया, पाप वाले मार्ग पर चलने लगा। साधु कहते हैं सारी बात है उस लड़का की मानने लगा, जो कहे वैसा ही करने लगा। अरे लड़का कहे उठ जाओ तो उठ जाए, लड़का कहे बैठ जाओ तो बैठ जाए। साधु संत एक बार अयोध्या नगरी से विचार करके आए कि हम वृंदावन जाएंगे पैदल चल करके, और बीच मार्ग में जहां भी रात्रि हो जाएगी उसी गांव में हम ठहर जाएंगे। महात्मा इतने सरल होते हैं, महात्मा का मकसद ये होता है कि जिसका हम नमक खाते हैं, जिसका आहार खाते हैं, उसके व्यवहार में शुद्धता आनी चाहिए। जिसका हमने आहार कर लिया अगर वो बिगड़ा है तो उसे सुधारने का प्रयास करे, ये महात्मा का कार्य है। साधु वही है जो स्वयं साधना करके समाज को सुधारने का प्रयास करे, समाज में फैली हुई बुराइयों से मुक्त कर दे समाज को, वह साधु है। साधना कब हमारी सिद्ध हो जाती है, जब हम कुछ लोगों को सुधार देते हैं। हमारी भक्ति से अगर कुछ लोग सुधर जाएं, हमारे भक्ति के मार्ग में चलने से अगर कुछ लोगों का सुधार हो जाए, किसी का घर बन जाए, तो समझे आप साधु हैं, आपकी साधना अब ठीक हो गई है। अयोध्या से निकले महात्मा लोग और विचार कर रहे हैं कि हम पैदल जाएंगे, जिस नगरी में जिस गांव में हमें रात्रि हो जाए वहीं रुक जाएंगे हम। ठाकुर जी की विशेष कृपा रही, उन महात्माओं को अजामिल के गांव में आते आते रात्रि हो गई। रात्रि में गांव वालों से किसी राहगीर से पूछ लिया महात्माओं ने कि हम पैदल चल करके वृंदावन जा रहे हैं, तुम्हारे गांव में रात्रि हो गई है, हमें कोई ऐसा कोई भक्त हो जो हमें एक समय का भोजन प्रसादी करा सके रात्रि। गांव वालों ने कहा बाबा तुम बढ़िया गांव में आए हो, हम आपको ऐसा घर बताते हैं, उसके घर जाओगे ना तो भोजन भी मिलेगा और दक्षिणा भी मिलेगी। अजामिल का घर बता दिया। महात्मा लोग सीधे साधे भोले भाले महात्मा जी अजामिल के द्वार पर पहुंच गए। अजामिल का दरवाजा खटखटाया, वही लड़का बाहर निकल करके आई। महात्मा ने कहा देवी हम एक समय का भोजन करना चाहते हैं। महात्मा को देख करके लड़का की आंखों में आंसू आ गए, वो लड़का रोने लगे, बाबा बाबा मैं लड़का हूँ, मैं अपने हाथों से भोजन तुम्हें नहीं करा सकती हूँ। महात्मा को दर्शन करने मात्र से उसके मुख से सत्य निकल आया। महात्मा ही एक ऐसा चलता फिरता परमात्मा होता है, दर्शन मात्र से सुधार की पहली सीढ़ी चढ़ लेते हैं। तो महात्मा को देखा, कहा बाबा मैं अपने हाथों से भोजन नहीं बना सकती, मैं लड़का हूँ। और महात्मा लोग वहां से जाने लगे, कोई बात नहीं देवी हम कहीं और कर लेंगे। रोते रोते लड़का कहती है बाबा 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 मैंने अपने माँ के मुख से बचपन में सुना था, अगर हम किसी को भोजन बना करके नहीं खिला सकते हैं तो उसे सूखी सामग्री दे दो, वो अपने आप बना करके खा लेगा, पर महात्मा को द्वार से खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। महात्मा ने कहा हाँ देवी ये बात तो तुम्हारी माँ ठीक कहती है, हमें सूखी सामग्री दे दो, हम बना करके खा लेंगे। सामग्री दी, बनाया, महात्मा जी पाने के लिए तैयार, ठाकुर जी को भोग लगाया। महात्मा जी जैसे ही पाना चाहे तो आंखों में आंसू आ गए, बाबा रोने लगे। हम जिसका नमक खा रहे हैं, जिससे अजामिल का, वो पापी है, बिगड़ गया है, हमें उसे सुधारना पड़ेगा। दूसरे साधु ने कहा अभी तो आप भोजन कर लो, जब आएगा ना अजामिल तो कह देंगे कि तू गायत्री मंत्र का जाप रोज किया कर, वो सुधर जाएगा। बाबा जी ने कहा वो अजामिल डाकू है, गायत्री मंत्र का जाप 4 घंटे बैठकर नहीं कर सकता।
4 घंटे नहीं बैठेगा वो। तब तक किसी दूसरे साधु ने कहा, अरे महाराज आप भोजन पाओ, कोई बात नहीं, हम कह देंगे कि मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड का पाठ कर लिया करें। बाबा जी ने कहा वो अजामिल डाकू है, सुंदरकांड नहीं करने वाला है, वो लंका कांड करता है, लंका कांड ही करेगा, वो नहीं ऐसे सुधरने वाला है। तब तक अजामिल माथे पर काली पट्टी बांध करके लूट का सामान लेकर के द्वार पर आ जाता है और महात्मा को देख करके आगे बबूला हो गया, अरे महात्मा मेरे द्वार पर, इसलिए महात्मा ने कहा, अरे अजामिल तुम्हारी पत्नी ने हमको भोजन करा दिया, अब तुम हमें दक्षिणा दो। अजामिल ने कहा, वाह महात्मा तुम्हारा लोटा लंगोटा सोटा नहीं छीना, यही बहुत है, यही मेरी दक्षिणा है, मैं डके तुम्हें छोड़ रहा हूँ, यही बहुत है। महात्मा थर कांपने लगे, बड़ा बड़ा कहने लगा अजामिल। गड़का बाहर निकल करके आई, गड़का ने बहुत डांटा अजामिल को, तब जाकर अजामिल नॉर्मल हो गया। महात्मा लोग जान गए कि इस अजामिल की चाबी इस गड़का के पास ही है। महात्मा ने कहा, देवी हमें कोई रुपया पैसा की दक्षिणा नहीं चाहिए, हम तो केवल इतना चाहते हैं जो भी तुम्हारे यहाँ संतान हो ना, उसका नाम नारायण ही रख लेना, बस इतना कर दो हमारे लिए। गड़का का भाव भी महात्मा के प्रति अधिक हो गया। कहा बाबा चिंता न करो, मेरे पुत्र होगा तो नाम में नारायण ही रख लूंगी। संतान हुई, नाम नारायण रख लिया। सुखदेव बाबा कहते कि राजन अजामिल अपने पुत्र नारायण से अधिक प्रेम करने लगा, जाने अनजाने में भगवान का नाम मुख से निकलने लगा। और ये सबसे बड़ा होता है ना, सबसे बड़ा बेटा है बेटी, उसको पिता ज्यादा प्रेम करता है या माता ज्यादा प्रेम करे। 80% तो माता ही ज्यादा प्रेम करती है, बड़ा बेटा है बेटी होगा तो 80% माता प्रेम करती है, अधिक लाडला होता है। और सबसे छोटा वाला जो होता है ना, उसे पिता ज्यादा प्रेम करते हैं, और बीच वाले सब बाबा बन जाते हैं, कथा करते हैं, फिर उनका कोई होता ही नहीं है, उनका कोई नहीं होता। तो सबसे अधिक प्रेम छोटे वाले को पिता का अजामिल प्रेम करने लगा। जाने अनजाने में ही सही भगवान का नाम मुख से निकलने लगा। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन अंतिम समय आया, प्राण कंठ में आ गए उसके। अच्छा यमदूत लेने के लिए आए तो अपने बालक को देखकर कहा, बेटा नारायण मुझे बचा, बेटा नारायण मुझे बचा। तो बेटा नारायण तो बचाने के लिए नहीं आया, तो भगवान नारायण के दूत वहां प्रकट होकर के यमदूतों को मार मार करके भगा देते हैं और अजामिल को बचा लेते हैं। अंतिम समय में लिया हुआ एक नाम हमारी मुक्ति के लिए बहुत है। यमदूतों ने कहा कि ये तो बहुत पापी है, इसने तो बहुत पाप किए हैं, तुम यहाँ इसे लेने के लिए कैसे आए? तब पार्षदों ने कहा, भगवान नारायण के पार्षद ने कहा कि ये कितना भी पापी है, पर अंतिम समय में इसने हमारे भगवान को याद किया, इसलिए हम इसे लेने के लिए आए हैं। तो यमराज ने कहा, इसने भगवान को नहीं पुकारा, इसने तो अपने पुत्र को पुकारा। पार्षद ने कहा, पुत्र तो बाद में हुआ है, नाम तो अनादि काल से चला रहा है, ये तो हमारे ही भगवान का नाम है कि नारायण साक्षात विष्णु ने उसका नाम लिया और अंतिम समय में दिया हुआ एक नाम इस भवसागर से हम प्रत्येक जीव को पार करा देता है। तब नाम से ही हम पार हो जाते हैं, तो कथा सुनकर के तो निश्चित ही हम सब धन्य हो जाएंगे और मुक्त हो जाएंगे, मोक्ष हो जाएंगे। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, पार नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा,
लेकर नाम तेरा सब हो गए भव सभी गाय भाव से ताली से बकर तेरा वाल्मीकि अति दुखी था वाल्मीकि अति दुखी था वाल्मीकि अति दुखी था वाल्मीकि अति दुखी था पूरे गर्भ में सदा लीन था पूरे गर्भ में सदा लीन था वाल्मीकि अति दुखी था वाल्मीकि अति दुखी था पूरे गर्भ में सदा लीन था पूरे गर्भ में सदा लीन था रामायण तैयार लेकर नाम तेरा हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा बड़े भाव से ताली से बकर पूजा हो राम नाम लिख दिया सिला पर राम नाम लिख दिया राम नाम लिख दिया सिला पर राम नाम लिख दिया सिला पर हो गई सेना पर लेकर नाम तेरा 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 पार 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 तेरा हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा राम नाम को जो कोई गावे 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 अपने तीनों लोक बनावे तीनों लोक बनावे अपने तीनों लोक बनावे तीनों लोक बनावे राम नाम को जो कोई गावे राम नाम को जो कोई गावे सांस सांस पर हरि भजो व्यथा सांस बन सोए कि ना जाने इस सांस को किया बड़े होएगा राम नाम को जो कोई गावे राम नाम को जो कोई गावे अपने तीनों लोक बनावे अपने तीनों लोक बनावे है जीवन का राज लेकर नाम तेरा है जीवन का राज लेकर नाम तेरा है हो गए भव से नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार लेकर नाम हरि सभा में द्रुपद दुलारी हरि सभा में द्रुपद दुलारी हरि सभा में द्रुपद दुलारी हरि सभा में द्रुपद दुलारी
हरी सभा में दुपद दुलारी, हरी सभा में दुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ